हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेपी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 561 से लेकर 600 तक रहेगा। और अगर इसे पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका सारा लिंक डाल दिया हूँ मैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 561 पे चलते हैं। तो 561 क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बोलते हैं। हो रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ जेफेट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। लेट बोल रहा है गेट वोल्टेज -2 वोल्ट एंड द लेट द वीपी द इनिशियल पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो इफ विथ इज डबल, अगर इसका विथ डबल किया जा रहा है तो बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द बिटवीन द म्यूचुअल ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द इनिशियल एंड द मॉडिफाइड जेफेट, यानी जेफेट जो मॉडिफाइड किया गया, यानी उसको विथ को डबल किया गया और उससे पहले जो सिंपल सिर्फ एक विथ था, तो उन दोनों के बीच का रेशियो क्या है वो निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड एक ऐड कर ले रहा हूँ, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझो कि ट्रांसकंडक्टेंस जो होता है जीएम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है जीएमओ, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट माइनस वीजी अपॉन वीपी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है अपना जीएम का। अब यहाँ पे जीएम क्या है, जीएम एक तरह का मुझे निकालना है, क्या मुझे निकालना है जीएम इनिशियल। तो जीएम इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएम ओ या जीएम नॉट कह दो एंड 1 माइनस। अब उसने क्या बोला, सबसे पहले जो वीजी का वैल्यू उसने बोला -2 वोल्ट बोला ना, इसने -2 वोल्ट पहला स्टेप में, तो -2 वोल्ट यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 2 अपॉन वीपी हो जाएगा, ओके ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब वीपी जो समझो कि वीपी इज इक्वल टू क्या होता है, वीपी इज इक्वल टू होता है ई एन नॉट डब्ल्यू का स्क्वायर यानी विथ का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये होता है जहां पर डब्ल्यू क्या है। अब उसने क्वेश्चन बोला कि डब्ल्यू जो है वो डबल कर रखा है, कहने का मतलब वीपी जो है अपना 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसने डब्ल्यू को डबल करेगा, डब्ल्यू अगर अगर डब्ल्यू जो है वो अगर सबको डबल करेगा, ठीक है, इसको अगर गेट डबल, तो क्या होगा कि वीपी जो अपना होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ओके ना। यही नेविगेशन बता रहा है ये। तो अगर 4 टाइम्स होगा तो कहने का मतलब जो नया जो होगा, जो मॉडिफाइड जीएम होगा, जीएम जो मॉडिफाइड होगा, मॉडिफाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएमओ एंड 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 4 ऑफ वीपी हो जाएगा, ठीक है ना, जो मॉडिफाइड वाला रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसको और अच्छा से लिख दो तो ये हो जाएगा जीएमओ 1 माइनस अंडर रूट, ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, तो 1 अपॉन 2 ऑफ वीपी, ओके ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे क्या बोला, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओके ना। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो कहने का मतलब अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू से चलो, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। तो इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है, फर्स्ट एंड टू का। तो कहने का मतलब क्या होगा, तो जीएम इनिशियल बटे जीएम फाइनल, जीएम इनिशियल जीएम मॉडिफाइड, ओके ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जो जीएम इनिशियल था 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन वीपी था, ओके। एंड नेक्स्ट जो मॉडिफाइड वाला था तो 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 ऑफ वीपी। तो ये अपना रिलेशन हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो सी में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 562 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि द चैनल रेजिस्टेंस ऑफ एन जेफेट शोन इन द फिगर बिलो। इतना चैनल रेजिस्टेंस दे रखा है 600। उसके बाद व्हेन द फुल चैनल थिकनेस TCH इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर एंड इज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन द बिल्ड वोल्टेज पी जंक्शन। इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, चैनल रेजिस्टेंस मीन GS इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो चैनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है जब VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज जब 0 होगा। तो कहने के बाद इसमें क्या क्या दिया, सबसे पहले VBI दिया, बिल्ड इन वोल्टेज दिया इन्होंने। तो VBI इज इक्वल टू कितना दिया, -1 वोल्ट दिया, ठीक है ना। VBI बिल्ट इन वोल्टेज 1 वोल्ट है ना, VBI बिल्ट इन वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया, जो -1 वोल्ट रहेगा। गेट टू सोर्स वोल्टेज जो रहेगा डेट मीन्स कहने का मतलब VGS इज इक्वल टू, ठीक है। इसने बोला कि 0 वोल्ट पे मुझे निकालो, 0 वोल्ट पे VGS निकालो। अब करो कि VGS अगर 0 रहता है फॉर VGS इज इक्वल टू 0, तो जो डिप्लेशन विथ जो होगा ना W1, जो डिप्लेशन विथ होगा वो 1
माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। तो जब VGS 0 है अपना, उस टाइम डिप्लेशन विथ कितना 1 माइक्रोमीटर है, ओके ना। अब जिस नेक्स्ट इसने बोला कि VGS अगर 3 हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट फॉर VGS इज इक्वल टू गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू -3, उस समय जो डिप्लेशन विथ जो होगा, इसी को मेरे को डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। डिटरमाइन इसी को करना है, टू डिटरमाइन, ठीक है ना। ये मुझे निकालना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या समझोगे, इसका मतलब क्या हुआ वो बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो कहने का मतलब जो अब यहाँ पे आप एक एनालाइज करो कि जो अपना विथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है VGS के एंड प्लस VBI बिल्डिंग पोटेंशियल से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब W2 यानी विथ 2 निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू विथ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट VGS2 प्लस VBI अपॉन VGS1 प्लस VBI, ओके ना। तो उस टाइम में VGS जो 2 था वो -3, बिल्ट इन पोटेंशियल -1 है, और फिर ये हुआ कितना 0 करना है मुझे एंड -1 सॉल्व करोगे जो 2 आएगा, ठीक है ना। तो विथ 2 अपॉन विथ 1 इज इक्वल टू 2, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है विथ 2, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू W1, कहने का मतलब 2 इंटू 1, W1 के इन्होंने दे रखा तो मतलब कि 2 माइक्रोमीटर W2 आएगा, ओके ना। अब जो चैनल थिकनेस है, अब इन्होंने बोल दिया कि जो चैनल थिकनेस मुझे निकालना क्या, मुझे जो निकालना है मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। मुझे उस पर रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चैनल थिकनेस पता होना चाहिए। तो जो चैनल थिकनेस है, चैनल थिकनेस ऑफ चैनल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले कितना था इन्होंने बोल दिया कि पहले जब 8 था, है ना, 8 था, लेकिन उसने फिर क्या बोला, उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना होगा ना, वो जो सेकंड जो विथ निकाला मैं, ये विथ इसमें कमेगा ना, ये दो विथ जो कम गया, तो पहले कितना था 10 था, ठीक है ना। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 माइक्रोमीटर, ओके ना। ये हो गया। अब जो चैनल अपना है, सिंस चैनल जो है, चैनल रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंस चैनल रेजिस्टेंस, यानी कि चैनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चैनल विथ होता है, ठीक है ना। चैनल के विथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक रिलेशन होता है। तो अगर चैनल विथ, मैं न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब जो चैनल रेजिस्टेंस होगा, जो सो चैनल रेजिस्टेंस फॉर द 8 माइक्रोमीटर, तो चैनल रेजिस्टेंस फॉर 8 माइक्रोमीटर क्या होगा, तो क्या उसका रिलेशन निकालोगे, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू T ऑफ चैनल 1 अपॉन T ऑफ थिकनेस ऑफ चैनल 2। तो क्या होगा, पहले चैनल 1 का थिकनेस कितना 10 था, फिर कितना हो गया 8 हो गया, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 8, ठीक है ना। पहला स्टेप इन्होंने बोल रखा है कि जो R1 का वैल्यू है मुझे R2 का वैल्यू निकालना है, तो R1 का वैल्यू, तो R2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 इंटू R1, तो 10 अपॉन 8 इंटू R1 का वैल्यू दे रखा है 600, सॉल्व करोगे तो आएगा 750 ओम, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 562 होगा। तो बोल रहा था चैनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एट VGS इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी होगा 562 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये चैनल सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है, बस इसने क्या बोला कि चैनल रेजिस्टेंस निकालना है एट VGS इज इक्वल टू -3 पे, ठीक है ना। जब VGS -3 होगा तो उस टाइम चैनल रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं पहले ही बताया कि जो डिप्लेशन विथ, जो नया डिप्लेशन विथ होगा W2 जो होगा, उसका डैश ले लो अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या होगा रिलेशन, मैंने बताया था ना W का रिलेशन, VGS2 का डैश रहेगा प्लस VBI, ठीक है ना, VBI अपॉन अंडर रूट VGS1 का, ठीक है ना, प्लस VBI, ये रिलेशन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, -3 ये है, ठीक है ना, -1 अपॉन 0 -1, कहने का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का रिलेशन। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब क्या रिलेशन है, W2 का डैश अपॉन W1 इज इक्वल टू 2 आया। तो कहने का मतलब जो W2 आएगा, W2 डैश जो आएगा 2 इंटू W1 होगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू W1 का वैल्यू 1 दे रखा है, कहने का मतलब 2 माइक्रोमीटर जो होगा, जो न्यू चैनल का विड्थ जो होगा वो 2 माइक्रोमीटर होगा। तो अब टोटली आप समझो, आपको जो निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल डिप्लेशन विथ इन बोथ साइड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब टोटल
डिप्लीशन विथ ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा बोथ साइड करने का मतलब 2 इंटू W2 का डैश, ठीक है ना, 2 इंटू 2 आया W2 का वैल्यू, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो 4 माइक्रोमीटर ये अपना होगी। अब जो नेट चैनल जो थिकनेस होगा, नो नेट चैनल थिकनेस, नो चैनल थिकनेस, थिकनेस टी ऑफ चैनल 2 का डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 10 था 4 चला गया तो बचा कितना 6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, यही सेम प्रोसेस चल रहा था। अब चलो क्या रिलेशन होता है, R2 का डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होगा, टी ऑफ चैनल 1, थिकनेस ऑफ चैनल 1 अपॉन थिकनेस ऑफ चैनल 2 का डैश, ठीक है ना, दैट मीन्स कहने का 10 अपॉन 6। आप सॉल्व करोगे तो R2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 6 इंटू R1, ठीक है ना, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 का डैश क्या निकलेगा 10 अपॉन 6 इंटू R1 कितना वैल्यू दे रखा है इन्होंने स्टार्टिंग में 600 है, सॉल्व करोगे तो आएगा 1000 ओम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द फिगर शोन इन रिप्रेजेंट, ये फिगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फिगर है वो जो है एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना, आप ये फिगर से देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एन चैनल मॉसफेट का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 564 का, ठीक है ना। 565 देखो, 565 देखो तो बोलता है फिगर शोन इन फिगर, इसमें ये क्या शो कर रहा है, ये जो है एक तरह का पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट है, ठीक है ना, पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। तो ये आप देख कर ही पहचानोगे ये फिगर है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट सिंबल है इसका, है पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट का, ऑप्शन नंबर ए होगा 565 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 566, ये बोल रहा है ये सिर्फ सर्किट सिंबल है, ये किसका सर्किट सिंबल है, ये जो सर्किट सिंबल है वो इन मॉसफेट का है, ओके ना, ये इन मॉसफेट का सर्किट सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन मॉडर्न मॉसफेट द मटेरियल यूज फॉर द गेट, मतलब जो मॉसफेट होता है उसमें हम लोग गेट में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो 3 टर्मिनल होता है ना, गेट सोर्स ड्रेन, ठीक है ना, ये सब होता है ना टर्मिनल उसका, तो उस टर्मिनल गेट टर्मिनल में हम लोग कौन सा मटेरियल को यूज करते हैं, हेवी प्योरिटी सिलिकॉन होगा या हाई प्योरिटी सिलिका होगा या फिर हेवी डॉप्ड पॉलीक्रिस्टलाइन होगा या फिर एक्सेप्टेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हेवीली डॉप्ड पॉलीक्रिस्टलाइन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी। क्यों होता है, क्योंकि रिड्यूस कहते हैं वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, क्यों यूज करते हैं इसको, ड्यू टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना, दैट मीन्स वीटी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 567 का। 568 क्वेश्चन नंबर देखो, इन मॉसफेट डिवाइसेस द एन चैनल टैप्स इज बेटर देन द पी चैनल टैप्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, मतलब एन चैनल मॉसफेट जो होता है वो बेटर होता है देन द पी चैनल, तो क्यों होता है, तो ये सारा कुछ मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये सारा कुछ मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एन में ज्यादा ज्यादा जो मेजोरिटी रहेगा, मेजोरिटी में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड पी में मेजोरिटी में कौन सा रहेगा, होल रहेगा, ठीक है ना, ये रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होता है जो म्यू ई होता है वो ग्रेटर देन द होता है म्यू होल के, ठीक है ना, म्यू होल के वो ग्रेटर होता है, ओके ना, इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी ज्यादा आता है होल से, इसलिए हम लोग एन चैनल को यूज करते हैं, ये मेन रीजन हो गया ड्यू टू मोबिलिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, क्यों, क्योंकि यह फास्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी फास्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 568 का। 569 क्वेश्चन नंबर देखो, इन मॉसफेट द पोलरिटी ऑफ द इन्वर्जन लेयर इज द सेम एज दैट था, द पोलरिटी ऑफ इन्वर्जन लेयर का जो पोलरिटी है वो सेम रहेगा एज दैट था, तो वो क्या होगा, चार्ज ऑन द गेट इलेक्ट्रोड या फिर मैग्नेटिक कैरियर इन ड्रेन या फिर सेपरेट होगा या फिर सोर्सेस होगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, वो मैग्नेटिक कैरियर इन द सोर्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक कैरियर के कारण वो जो पोलरिटी इन्वर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दी आउटपुट वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, तो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का, तो वो किस तरीके से होता है, तो पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएगा तो आप इसका सोल्यूशन भी कर लोगे। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना, ये और आगे बढ़ते चलेगा, इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा, यहाँ पे ये VGS का वैल्यू होता है, VGS इज इक्वल टू, ये सपोज कर लो 4 वोल्ट हो गया, फिर नेक्स्ट में जो आएगा वो 3 वोल्ट होगा, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट में जो आएगा वो 2 वोल्ट होगा, फिर जो नेक्स्ट में आएगा वो 1 वोल्ट होगा,
ठीक है ना, और एक सबसे लास्ट में होता है, एक सबसे लास्ट में होता है, इस तरीके से होता है, जिसको कहते हैं VG सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये अपना क्या होता है, इसको कहते हैं VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, एंड इसको कहते हैं ID ड्रेन करंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या एनालाइज कर रहे हो, इसको यूज करते हैं एक तरह का हम लोग वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज करते हैं एंड कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल रजिस्टर एंड कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर पे चलो, मैं इसका आंसर बता दूं। ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका ओमिक रीजन होता है एट लो वोल्टेज पे, लो वैल्यू ऑफ द फॉलोड बाय द सैचुरेशन रीजन एंड हायर वोल्टेज एट हायर वोल्टेज, ठीक है ना। एंड सैचुरेशन क्या होगा, सैचुरेशन रीजन एट हायर वोल्टेज। तो लो वोल्टेज पे क्या रहेगा, एक तरह का ओमिक रीजन हो जाएगा, एंड फिर सैचुरेशन रीजन कब होगा, वो हायर वोल्टेज पे होगा। और हम लोग जो यूज करते हैं मॉसफेट को, इसलिए हम लोग मॉसफेट को यूज हम लोग करते हैं VVR में, ठीक है ना, VVR में, कहने का मतलब वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर में यूज करते हैं, या फिर क्या होगी, करंट कांस्टेंट करंट सोर्स में हम लोग यूज करते हैं इस मॉसफेट को, ओके ना। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ मॉसफेट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ, मतलब इसका जो इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, वो रीजन पूछ रहा है क्यों होगा, क्यों होता है। तो पहले समझो इसका जो होता है क्या है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्योंकि स्ट्रीमली लीकेज करंट जो होता है वो इसका गेट्स कैपेसिटर होता है, क्योंकि मॉसफेट जो होता है एक तरह का लो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना, और इनपुट इम्पीडेंस भी लो होता है। मॉसफेट का जो होता है इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, मॉसफेट का जो अपना कैपेसिटेंस जो होता है, मॉसफेट का कैपेसिटेंस जो, तो ये क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट ऑफ इट्स गेट्स कैपेसिटर, ठीक है ना, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा 571 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ मॉसफेट, मॉसफेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अब इसको पढ़ोगे, आर इजी टू पाइलर, हायर करंट एंड लीकेज करंट इज रिलेटिवली हाई होता है, ये हैव मोर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओवरलोड एंड पीक करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी आर हाई। इनमें से कौन सा होगा, तो आप जब इसका थ्योरी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो इसका लीकेज करंट होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा 572 का। 573 क्वेश्चन नंबर देखिए, इन एंड मॉस ट्रांजिस्टर द गेट सोर्सेस इनपुट इम्पीडेंस इज, जो उसका मॉस ट्रांजिस्टर होता है उसमें गेट सोर्सेस का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। गेट सोर्स का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो सबसे पहले तो हायर होता है, ठीक है ना, एंड फिर नेक्स्ट हायर देन द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ जेफेट से एंड फिर बीजेट से, दोनों से वो हाई होता है, ठीक है ना। जेफेट एंड बीजेटी से मॉस ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 573 का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 574 पे चल रहा है। तो 574 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस, इनमें से कौन सा डिवाइस बीजेटी इन सीबी मोड, बीजेटी इन सी मोड, जेफेट हो गया, मॉसफेट हो गया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिवाइसेस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर दे द इनपुट इंपेडेंस, मतलब इनपुट इंपेडेंस के ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। सबसे पहले इनपुट इंपेडेंस मैं बात करूं इसका 574 का, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो तो 1 2 3 4 होगा, मतलब जैसे बीजेटी का सीबी मोड होगा, जो इसका इनपुट इंपेडेंस जो होता है वो सबसे पहले, मतलब बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम ये हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया बीजेटी का सी मोड में होता है, फिर नेक्स्ट जेफेट हो गया, फिर नेक्स्ट मॉसफेट हो गया, ठीक है ना। इसका इस तरीके से इनपुट इंपेडेंस हाई करते जाता है, इंक्रीज करते जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 574 का। 575 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी कॉज्ड बाय द राइज इन द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को राइज करता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज मॉसफेट करंट आईडीएस इंक्रीज करेगा मॉसफेट में, ये बीजेटी में आईसी इंक्रीज करेगा, या फिर डिक्रीज करेगा आईडीएस मॉसफेट में, या फिर डिक्रीज करेगा आईसी इन बीजेटी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन समझो, इसका तो आंसर तो होगा वो बी एंड सी होगा, दोनों होगा, ठीक है ना, बी एंड सी दोनों होगा। इंक्रीज करता है बीजेटी में एंड डिक्रीज करता है आईडीएस, मतलब मॉसफेट में डिक्रीज करता है। तो पहले रीजन समझ लो, जो करंट इक्वेशन होता है बीजेटी के लिए, बीजेटी का मैं बात करूं तो जो करंट इक्वेशन होता है आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स आईबी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आई सी ओ, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, तो आई सी ओ जो है वो इंक्रीज करेगा। सो अगर आई सी ओ इंक्रीज करेगा तो हर हाल में आई सी अपना इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इंक्रीज करते हैं, बीजेटी में ये रिलेशन होता है। अब अगर आप जानते हो सिंस जो मोबिलिटी होता है वो डाउन करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। मोबिलिटी क्या डाउन करता है ना विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके ना, इंक्रीज करने टेम्परेचर से। सो अगर मॉसफेट का बात करूं, सो इन मॉसफेट मॉसफेट में क्या होगा, तो आईडीएस अपना जैसे ही मोबिलिटी डाउन करेगा तो आईडीएस जो अपना डाउन करेगा विथ इंक्रीजिंग
टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी एंड सी दोनों होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इज एन मॉसफेट इज नेगेटिव इट इज ऑपरेटिंग इन। अगर मॉसफेट का ड्रेन वोल्टेज नेगेटिव है तो ये किस मोड में, किस रीजन में ये वर्क करेगा, किस रीजन में ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो अगर ड्रेन वोल्टेज नेगेटिव होता है तो कहने का मतलब है इसमें कोई करंट फॉलो नहीं करेगा, तो नो करंट, नो करंट, ठीक है, कोई करंट फॉलो नहीं करेगा, नो करंट फॉलो। अगर कोई करंट फॉलो नहीं करेगा थ्रू द डिवाइसेस, तो कहने का मतलब एक तरह का इनएक्टिव रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है 577। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉसफेट्स। मॉसफेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप ए पढ़ोगे तो इसमें जो पी चैनल मॉसफेट जो मॉस जो होता है वो इजियर टू प्रोड्यूस देन द एन चैनल मॉस, ठीक है ना। वो इजी टू होता है प्रोड्यूस करना देन द एन चैनल मॉस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम द मॉस इक्विवेलेंट ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज। मतलब मॉस इक्विवेलेंट जो होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर किसका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, मॉस। तो आप मैं बात करूं इसका, तो सर इसका तो ऑप्शन कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर होगा, तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर से इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैं फेट कॉन्फ़िगरेशन का बात करूं जो किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, यानी फेट कॉन्फ़िगरेशन, फेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन और एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, ओके ना। तो फेट में कॉमन गेट होगा सबसे पहले, कॉमन गेट। फिर नेक्स्ट जो होगा कॉमन सोर्स होगा, एंड नेक्स्ट जो होगा कॉमन ड्रेन होगा, ओके ना। ये जो कॉमन गेट जो इक्विवेलेंट होता है कॉमन बेस के, कॉमन बेस, कॉमन गेट किसके इक्विवेलेंट रहेगा, कॉमन बेस की। और कॉमन सोर्स जो इक्विवेलेंट रहेगा कॉमन इमीटर के इक्विवेलेंट रहेगा, एंड कॉमन अपना ये ड्रेन इक्विवेलेंट रहेगा, कॉमन कलेक्टर के इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है ना। ये इसके इक्विवेलेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा 578 का। 579 क्वेश्चन नंबर देखिए। द लोअर टर्न ऑफ द टाइम ऑफ अ मॉसफेट व्हेन कंपेयर टू द बीजेटी कैन बी एट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब जो टर्न ऑफ टाइम होता है मॉसफेट का एंड एज कंपेयर टू बीजेटी, उसमें क्या एट्रीब्यूट करता है, तो वो आपको बताना है। तो पहले आप समझो कि जो ड्यूरिंग टर्न ऑफ टाइम होता है बीजेटी में, तो जो बीजेटी में जो टर्निंग ऑफ टाइम होता है वो क्या एक तरह का स्टोरेज टाइम होता है जो रिक्वायर्ड करता है टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एन टू पी चैनल, ठीक है ना। तो वो जो टी ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, टर्न ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा एन टू, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट करता है, एन टू पी की तरफ, पी टाइप की तरफ वो शिफ्ट करेगा माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है ना। इस टाइम को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं टर्न ऑफ टाइम। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मॉसफेट का बात करूं तो मॉसफेट में ये ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक तरह का मेजोरिटी कैरियर डिवाइस ही है, ठीक है ना। जो मॉसफेट एक तरह का मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, तो कहने का मतलब ये जो है एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो अपना मॉसफेट में जो टर्न ऑफ टाइम नहीं होता है क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होता है, ठीक है ना। बट बीजेटी में होता है, जो एन टू पी की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं उस टाइम को हम लोग टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा, एब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 580 नंबर। द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ अ मॉसफेट इज सैचुरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन। जो इफेक्टिव चैनल का लेंथ जो होता है मॉसफेट में, जो सैचुरेशन डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज, मतलब किसको इंक्रीज करूंगा तो उस चैनल लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये बोल रहा है। तो कहने का मतलब अब मुझसे उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, जो अपना वीडीएस होता है ना, वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो होता है वो सैचुरेशन रीच करेगा। मतलब कहने का मतलब वीडी सेट होगा, वीडी सैचुरेशन जो होगा, वीडी सेट जो होगा वो रीच कर लेगा कहाँ तक, चैनल, ठीक है ना। वे रीच कहाँ तक करेगा, चैनल। मतलब मैं सिंपली कहना चाह रहा हूँ, ये मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ क्या ये स्टेटमेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, अपने को पहुंचना कहाँ तक, मुझे वीडीएस जो है, अगर वीडीएस पहुंच जाता है सैचुरेशन तक, ठीक है ना, रिच सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा तो ये जो वीडीएस जो है वो बिकम इक्वल टू वीडी सेट, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा वीडी सैचुरेशन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तब जो चैनल को हम लोग कह सकते हैं कि पिंच ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तो चैनल जो अपना कैसा हो गया, वो पिंच ऑफ हो गया, पिंच ऑफ हो गया, ओके ना, पिंच ऑफ एट द ड्रेन इन, ठीक है ना, एट ड्रेन एंड। ड्रेन एंड पे कैसा हो गया, वो पिंच ऑफ हो गया, मतलब चप गया, वो सट गया, पिंच ऑफ हो गया। अब जैसे ही पिंच ऑफ हो गया तो कहने का मतलब वीडीएस जो अपना है वो अगर ग्रेटर रहेगा वीडी सेट से, तो चैनल का जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होगा वो डाउन कर जाएगा। तो चैनल का जो लेंथ होगा, चैनल लेंथ
वो अपना क्या होगा, डाउन करेगा, ठीक है ना। तो किस हिसाब से डाउन करेगा, वो सैचुरेशन डाउन करेगा विथ इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करने से डाउन करेगा, तो ड्रेन वोल्टेज को इंक्रीज करने से वो डाउन करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। 580। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 581। तो 581 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए मॉसफेट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी यूज टू डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस पैरामीटर। मतलब मॉसफेट में हम लोग जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो किसको डिटरमाइन करने के लिए निकालते हैं, तो जो मॉसफेट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओके ना। और यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगा ये इस तरीके से, ठीक है ना। और इस वाले रीजन को जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डेल्टा वी जी एस, ठीक है ना। इधर अपने क्या रहेगा, वी जी सैचुरेशन रहेगा एंड ये अपने क्या रहेगा, आई डी रहेगा, ओके ना। ये अपना क्या हो जाएगा, ये इसका इन दोनों के बीच का ये क्या होगा, डेल आई डी, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब समझो ये अपना क्या बीजी एस है एंड ये अपना क्या बीजी सेचुरेशन है, ओके। तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से, तो इस वाले से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, सिंपली हम लोग जीएम निकालते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मूला होता है डेल आई डी अपॉन डेल आई वी जी एस, ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा, थ्रेशोल्ड एंड फिर ट्रांस कंडक्टेंस, थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड फिर ट्रांस कंडक्टेंस निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 582। फॉर अ मॉसफेट इन एन मॉसफेट ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट कॉज, मतलब अगर वो सैचुरेशन रीजन में मॉसफेट वर्क कर रहा है, जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो अगर कोई मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो सपोज कर लो वो अगर सैचुरेशन रीजन में है, सैचुरेशन, अगर वो सैचुरेशन रीजन में है, तो अगर सैचुरेशन रीजन में रहेगा, कहने का मतलब जो अपना मेन सपोज कर लो कि वेन वीडीएस जो है अगर वो इंक्रीज करूंगा, अगर वीडीएस में इंक्रीज करूंगा तो जो लेंथ ऑफ द चैनल है, लेंथ ऑफ चैनल वो अपना डिक्रीज करता है, ठीक है ना। वीडीएस को इंक्रीज करने से चैनल का लेंथ जो है वो डिक्रीज करता है, तो इसी को तो कहा जाता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, इसी प्रोसेस को तो कहा जाता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, ओके ना। तो अब समझ में आया आपको, मतलब कि ये समझ में आपको आया कि अगर मैं आई 10 लिख दे रहा हूं, मैं 10, अगर सपोज ड्रेन करंट को मैं अगर इंक्रीज करूंगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा आउटपुट रेजिस्टेंस को, और आउटपुट को वो क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे ये फिर कह लो कि अगर आउटपुट रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो ड्रेन करंट अपना इंक्रीज होगा, इस प्रोसेस पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 583 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इन दैट मींस मॉसफेट के बारे में बोल रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दिया है एंड फिर उसके बाद उसका रीजन दिया है, तो बोल इनमें से कौन सा रीजन सही है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। पी क्यू आर एस दिया, चार वो स्टेटमेंट दिया, और अब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला पढ़ लो, एज द चैनल लेंथ रिड्यूस ऑफसेट करंट इज इंक्रीज, अगर चैनल लेंथ रिड्यूस करता है तो करंट इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इफ चैनल लेंथ रिड्यूस करेगा आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ये चैनल लेंथ रिड्यूस करेगा अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ये चैनल लेंथ जो है रिड्यूस करेगा अगर करंट ऑन करंट इंक्रीज करेगा। तो इन सबको पढ़ोगे आपको जो कंक्लूड करके निकलेगा वो क्यू एंड आर जो है वो दोनों सही है, ठीक है ना। अगर चैनल लेंथ रिड्यूस करता है जब आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, मैं यही तो कॉन्सेप्ट बताया पिछला क्वेश्चन में। और फिर चैनल लेंथ रिड्यूस करेगा जब थ्रेशोल्ड वोल्ट कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर क्यू एंड आर, इट मींस कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 583 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 क्वेश्चन में बोल रहा है इन चैनल इनहांसमेंट मॉसफेट एट अ फिक्स्ड ड्रेन वोल्टेज, इन चैनल का इनहांसमेंट मॉसफेट दिया है, तो बोल रहा है एट अ फिक्स्ड ड्रेन वोल्टेज, अगर ड्रेन वोल्टेज फिक्स्ड रहता है तो क्या होगा इनमें से। तो इसका जो मैं रिजल्ट लिखूंगा, इसका मैं सोल्यूशन दूंगा, वो सबसे पहले आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखो इसका, यानी मॉसफेट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से ड्रा होता है, ठीक है ना, मॉसफेट का ये रहा, ठीक है। और इस वाले को मैं कहता हूँ, ये अपना जो कहलाता है, ये अपना कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो अपना होगा इसको कह लो आई डी, ये है अपना आई डी, ओके ना। एंड ये रहेगा वीजीएस, वीजीएस, ओके ना। इधर से क्या होता है, ये वीजी सेट होता है, वीजी
एंड ये होता है आईडी ड्रेन करंट होता है, ओके ना। तो अब आप समझ यहाँ पे देख लो, इसको कहते हैं आईडीएसएस, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना इसको आईडीएसएस कहा जाता है। ये हो गया VGST, जहाँ से स्टार्ट होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसने क्या बोला कि जो ड्रेन वोल्टेज को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। तो आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखो, उसमें देखो कि अगर ड्रेन करंट जो होता है एट द ड्रेन करंट आईडी जो होता है, आईडी जो होगा और एट, ठीक है ना, VG इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 अगर रहता है, अगर वेरी स्मॉल रहता है, तो कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ, या फिर कह लो कि ये ऑर्डर ऑफ फ्यू नैनोमीटर्स नैनो एम्पियर्स का रहेगा। तो अगर VGS को हम मेट करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, अगर मैं इसमें इस VGS को अगर मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं पॉजिटिव बना दिया, जैसे ही मैं पॉजिटिव बनाया, तो ड्रेन करंट जो होगा, आईडी जो होगा, वो अपना आईडी करंट देखो, वो स्लोली स्लोली फर्स्ट पहले इंक्रीज कर रहा है, आईडी जो अपना स्लोली स्लोली फर्स्ट इंक्रीज कर रहा है, एंड देन द मच मोर रैपिडली इंक्रीज, एंड देन मच मोर रैपिडली इंक्रीज, हल्का देखो स्पीड जाके आगे जाके इंक्रीज कर गया विथ एन इंक्रीज इन VGS, ठीक है ना, विथ एन इंक्रीज इन VGS। तो मतलब कि क्या समझ में आया। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये स्टेटमेंट सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी में देखो, द ड्रेन करंट इज 0 एट द गेट वोल्टेज, जो ड्रेन करंट है वो गेट वोल्टेज पे 0 है, ठीक है ना, एंड इंक्रीज विथ इन पॉजिटिव अप्लाइड वोल्टेज, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये इंक्रीज करके रैपिडली इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 584 का। 585 क्वेश्चन नंबर देखो, बोल रहा है at room temperature, possible value of the mobility of electron in the inversion layer of a silicon n channel MOSFET। मतलब इसने साफ साफ बोल दिया कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि ये कुछ भी, ये वैल्यू जो होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है, ठीक है ना। ये अपना इसका मोबिलिटी होता है, लेकिन इसका जो नियरेस्ट में जो आंसर दिया है वो 1350 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 585 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो चलते हैं, 586 क्वेश्चन नंबर, गेट टू ड्रेन कनेक्टेड इनहांसमेंट मोड, यानी गेट और ड्रेन को इनहांसमेंट मोड में कनेक्शन कर दिया गया है। मॉसफेट इन एन एग्जांपल ऑफ, गेट और ड्रेन को इनहांसमेंट मोड में करेगा, तो मैं करेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये अपना मेन हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 हुआ, और इसके बाद ये अपना इस तरीके से रहता है, ओके ना। मैं एक मॉसफेट बना रहा हूँ ना, मैं एक मॉसफेट बना रहा हूँ, ये अपना गेट टर्मिनल, ठीक है ना, ये गेट टर्मिनल, एंड ये अपना होता है ड्रेन टर्मिनल, ये अपना होता है सोर्स टर्मिनल, और इन दोनों को इन्होंने बोल दिया कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, ये इन दोनों को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। तो गेट टू ड्रेन कनेक्टेड कर दिया इनहांसमेंट मोड में, और ये अंदर के एरो रहता है, इसमें एरो रहता है इस तरीके से अंदर में, ठीक है ना, मॉसफेट में, इनहांसमेंट मॉसफेट में। तो इस तरीके से है, और इसको गोल कर दो, तो ये अपना हो गया मॉसफेट हो गया। तो बोला कि अब आप बताओ कि वो एग्जांपल किसका एग्जांपल है, एक्टिव लोड का एग्जांपल रहेगा, स्विचिंग डिवाइस का रहेगा, एक 3 टर्मिनल डिवाइस रहेगा, या फिर डायोड रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट कर देता हूँ इनहांसमेंट या मॉसफेट को, इस तरह ये एक तरह का एक्टिव लोड की तरह ट्रीट कराएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा, एक्टिव लोड की तरह। और ये जो सर्किट है परमानेंटली ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, सर्किट क्या होगा, वो परमानेंटली ऑन, परमानेंट ये ऑन हो जाएगा सर्किट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the measured transconductance GM of an NMOS transistor operating in the linear region is plotted against the gate voltage VG at a constant drain voltage VD, which of the following figure represent the expected dependence upon the GM and on VG, ठीक है ना। तो क्या निकालना है मुझे, ये ग्राफ दिया हुआ है, अब ग्राफ देख के आप बताओ कि क्या इसका रिलेशन होगा। तो इसने क्या बोला, क्या क्या बोला कि एक ट्रांसकंडक्टेंस है, ठीक है ना, प्लॉट किया गया है लिनियर रीजन में, प्लॉट किया गया अगेंस्ट द VG के रिस्पेक्ट में, एंड कांस्टेंट ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है। तो इनमें से कौन सा फिगर है जो डिपेंड करता है GM एंड VG पे, GM जो डिपेंड करता है ऑन VG, ठीक है ना। तो ये रिलेशन पूछ रहा है। तो रिलेशन जाने से पहले आप समझो कि जो लीनियर, अगर सपोज ड्रेन करंट लीनियर रीजन में रहता है, यानी आईडी अपना अगर लीनियर रीजन में रहता है, मैं यहाँ पे इस साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ड्रेन करंट जो आईडी अगर सपोज लीनियर रीजन में है, लीनियर रीजन में रहेगा, तो कहने का मतलब आईडी इज इक्वल टू ड्रेन करंट का इक्वेशन जो हो जाएगा के टाइम्स VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, स्क्वायर। अब इसका ट्रांसकंडक्टेंस अगर मैं निकालूं, यानी GM निकालूं, तो GM इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ऑफ आईडी अपॉन डेल ऑफ VGS, ठीक है ना। ये होता है एट अ कांस्टेंट VDS, एट कांस्टेंट VDS, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, तो यानी आईडी का मेरे को डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। इसको डिफरेंस मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो GM इज इक्वल टू क्या आएगा, GM इज इक्वल टू
इसको जब डिफ्रेंशिएट को जीएम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2k VGS माइनस VGS, ठीक है ना, ये अपने पास आएगा। तो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नोटिस क्या कर रहे हो कि जीएम जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VGS है, ठीक है ना। तो अब ये अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उसी रेशियो से VGS भी बढ़ेगा। तो अब इस फिगर में देखो, मतलब कि ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। जिस रेशियो में जीएम बढ़ा उसी रेशियो में VGS बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो वो लीनियर ग्राफ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा 587 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For n-channel depletion MOSFET, the highest transconductance gain for a small signal, इन्हें highest transconductance पूछ रहा है, ट्रांसकंडक्टेंस गेन बोल रहा है स्मॉल सिग्नल के लिए, क्या ट्रांसकंडक्टेंस गेन होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि ट्रांसकंडक्टेंस निकालना होगा मॉसफेट में, तो जीएम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैं बताया था, जीएम इज इक्वल टू जीएम नॉट, ठीक है ना, 1 माइनस VGS अपॉन VP होता है, ये होता है ना पिंच ऑफ वोल्टेज। तो अगर मुझे करना है कि अगर मैक्सिमम करना है मुझे जीएमओ को, ठीक है ना, यानी जीएमओ को अगर मुझे मैक्सिमम करना है, जीएमओ इज द मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है ना, ट्रांसकंडक्टेंस गेन, ठीक है ना। तो अगर मेरे को मैक्सिमम करना होगा तो इफ कैसा होगा, तो VGS को अगर मैं 0 कर दूं तब क्या हो जाएगा कि GM जो होगा वो अपना जीएम नोट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर हमारा 588 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 589, एंड एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट हैज द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स ऑन इट्स आईडी आईडी वर्सेस VGS ग्राफ, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट दे रखा है, VGS इज इक्वल टू 0 एट आईडी इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर एंड VGS इज इक्वल टू -6 एट आईडी इज इक्वल टू 0 पे। तो इसने बोला कि आपने विच ऑफ द फॉलोइंग क्यू पॉइंट्स विल गिव द हाईएस्ट ट्रांसकंडक्टेंस गेन फॉर द स्मॉल सिग्नल, में से कौन सा पॉइंट होगा जिसपे हाईएस्ट क्यू पॉइंट हाईएस्ट रहेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले इसके हिसाब से इसने जो बोला उसके हिसाब से एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बना लो। तो सबसे पहले एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करता हूं मैं, ठीक है ना। ये अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो पहला क्या किसने बोला, एक VGS का वैल्यू 0 बोला एंड -6 बोला ना, ये दोनों बोला। तो -6 करने का मतलब अगर सपोज कर लो ये 0 होगा तो ये -3 ले लो, नहीं इधर से -6 ये होगा, ठीक है ना, और इधर भी ले लो -3 पॉइंट ये ले लो, ओके ना। तो अब चलो, अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है इसका इसका कर्व निकालना है, ठीक है ना, आईडी वर्सेस VD। तो ये अपना क्या है, ये अपना आईडी है, ये अपना क्या हो गया VGS है, ठीक है ना। तो जब इसका कर्व निकालोगे तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, एक कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका जो करंट है वो 12 मिली एम्पियर है, ओके ना, 12 मिली एम्पियर रहेगा। तो अब देखो VGS अपना अगर 0 रहेगा तो उस टाइम अपना 12 मिली एम्पियर करंट है, ठीक है ना। अब अगर उस टाइम अपना VGS अगर अपना सपोज 0 है, सॉरी -6 है, तो उस टाइम अपना आईडी करंट कितना है, वो 0 है। उसी तरह से अगर सपोज ये +3 है, तो अगर वो मान लो कि अगर वो अपना VGS अगर 3 वोल्ट रहेगा तो उस टाइम अपना जो करंट होगा वो अपना हाईएस्ट ट्रांस कंडक्टेंस देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा VGS 3 पे होगा ना। तो VGS क्या होगा, ये VGS 3 पे होगा। तो कहने का मतलब जो ट्रांस कंडक्टेंस होगा उसमें अपना हाईएस्ट होगा, तो स्लोप इज मैक्सिमम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 590 पे। तो 590 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केन इक्वेशन इज करेक्ट फॉर अ मॉसफेट कॉमन सोर्सेस एम्पलीफायर। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसने बोला कि करेक्ट है, ठीक है ना। तो इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है। इक्वेशन ने क्या बोल रहा है, इक्वेशन बोल रहा है कि ये सिंपली बोल रहा है कि कौन सा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए करेक्ट है। तो अब अगर मैं बात करूं कि मॉसफेट के लिए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर वोल्टेज गेन लिखूं, तो जो वोल्टेज गेन AB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ माइनस होता है, माइनस म्यू ऑफ RD अपॉन RD प्लस RD, ठीक है ना। ये इसका वोल्टेज गेन होता है, जहां पे म्यू क्या एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, जो म्यू क्या एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है GM इंटू RD होता है, ओके ना। ये म्यू का वैल्यू होता है। अब RD क्या तरह का ड्रेन रेजिस्टेंस है एंड RD ये अपना स्मॉल RD क्या है, ये ड्रेन रेजिस्टेंस है, ड्रेन रेजिस्टेंस है। एंड RD ये बड़ा वाला RD क्या है, वो अपने लिए लोड रेजिस्टेंस है एट ड्रेन, ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस एट ड्रेन, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब आप समझो कि अब मुझे गेन इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब म्यू का वैल्यू मैं डाल रहा हूं वहां पे, तो माइनस GM इंटू RD अपॉन
यहाँ पे आर डी का वैल्यू, आर डी को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या आपने यहाँ पे 1 प्लस आर डी अपॉन आर डी, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो निकल के जो आएगा माइनस जी एम इंटू आर डी, ठीक है ना, क्योंकि आर डी जो अपना है वो मच मच ग्रेटर देन होगा आर डी के, ठीक है ना। तो आप समझो कि अब मुझे निकालना है, मुझे मोड ऑफ ए गेन निकालो, वोल्टेज गेन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम इंटू आर डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 590 का। 591 क्वेश्चन नंबर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल कंडीशन इन एन एन चैनल मॉसफेट ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन। दो स्टेटमेंट दे रखा है, द इन्वर्जन चार्जेस डिक्रीज फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन एंड द चैनल पोटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन। दो दे रहा है कि चार्जेस जो है वो डिक्रीज करेगा सोर्स टू ड्रेन एंड पोटेंशियल जो इंक्रीज करेगा सोर्स टू ड्रेन। तो वो इनमें से कौन सा करेक्ट है, S1 करेक्ट है या S2 करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ये। तो आप समझो कि एक तरफ मान लो, अब उसने क्या बोला, सोर्स और ड्रेन का बात कर रहा, तो एक तरफ सोर्स लिखो, एक तरफ ड्रेन लिखो, ठीक है ना। इन्वर्जन चार्जेस का मैं बताता हूँ क्या, इस तरह मान लो एक तरह का बनाओ, इसका रीजन बनाओ, ठीक है ना, ये अपना ड्रेन का हो गया, सोर्सेज का हो गया। तो जो डिप्रेशन होता है कुछ इस तरीके से डिप्रेशन होता है, तो प्लस प्लस यहाँ पे चार्ज रहता है, ठीक है ना, ये प्लस प्लस चार्जेस है। तो अब इसको आप देख रहे हो कि जो चैनल है, अब इस चैनल को देखो, तो चैनल का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, ठीक ना, चैनल का पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, और इनवर्स जो चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है सोर्स टू ड्रेन, ठीक है ना। चार्ज क्या है, डिक्रीज कर रहा है इधर जाने में, एंड पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज कर रहा है इधर जाने में। तो अब ऑप्शन से देखो, डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, चैनल डिक्रीज कर रहा है सोर्स टू ड्रेन में, चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो सही है, एंड बट पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ S1 S2 आर ट्रू हो गया एंड S2 इज रीजन फॉर द S1, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है 591 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 592, पूरा द फिगर शोन इन द बैंड डायग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस का बैंड डायग्राम दे रखा है इन्होंने। तो पूरा दिस सरफेस रीजन ऑफ दिस मॉस इज, मतलब ये सरफेस रीजन है इस मॉस का, ये क्या बात, इन्वर्जन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, फ्लैट बैंड हो गया, क्या है ये। तो आप इस मॉस का जो मेटल ऑक्साइड का आप डायग्राम, बैंड डायग्राम देखोगे, इस बैंड डायग्राम में क्या, ये अपना सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, इन्वर्जन लेयर है। तो यहाँ पर जो आप एनर्जी बैंड देख रहे हो ना, एनर्जी बैंड अपना देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है ना, प्लस होता है, ये तो दे रखा है यहाँ प्लस रहता है। तो अब देखो यहाँ पे फर्मी लेवल जो अपना है, ये EF अपना देखो, ये फर्मी लेवल, ठीक है ना। फर्मी लेवल जो है सेमीकंडक्टर का वो कहीं ना कहीं नियर है कंडक्शन बैंड से, ठीक है ना। फर्मी लेवल जो कैसा है, वो कंडक्शन बैंड से नियर है वो, ठीक है ना। अब अगर नियर है वो, तो कहने का मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो एक तरह का एन टाइप है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एन टाइप सबट्रेट है, एन टाइप सबट्रेट है, ठीक है ना। अब अगर सपोज कर लो कि लार्जर जो नेगेटिव वोल्टेज मैं अप्लाई करूंगा मॉस गेट पे, तो जो कंडक्शन बैंड EC है, अपना जो कंडक्शन बैंड EC है एंड वैलेंस बैंड EV है, वो मोर हो जाएगा, एंड द जो अपना फर्मी लेवल का इंट्रांसिक लेवल है वो मूव करेगा फर्मी लेवल से। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, वो जो EI जो है अपना इंट्रांसिक जो फर्मी इंट्रांसिक एनर्जी लेवल है वो EFS से ज्यादा, EFS से कम है, ठीक है ना। अब इसी स्टैंड में बात करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इंट्रोड्यूस करेगा बिलो द ऑक्साइड लेवल, दिस रीजन मोस्ट नोन ऑन द इन्वर्जन, इस रीजन को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन रीजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 592 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 593, बोला एक फिगर दे रखा है इन्होंने, बोला कि द गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेट। तो गेट सोर्स का ओवरलैप कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है, आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ये स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने। इसका बोल रहा है कि गेट सोर्सेज ओवरलैप कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है CG इज इक्वल टू, ठीक है ना, CG इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन1 A1 अपॉन D1, ठीक है ना। या फिर कह लो कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन इन A1 अपॉन D1 क्या होता है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं यहाँ पर, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो अपना एप्सिलॉन R1 का जो वैल्यू होगा वो 3.9 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिका ऑक्साइड है, गेट टू सोर्सेज है। और A1 का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, इंटू 20 नैनोमीटर, ठीक है ना। ये एरिया मैंने निकाला लेंथ एंड ब्रेथ से, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 2 इंटू 10⁻⁻40 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 निकालो, तो 1 नैनोमीटर दे रखा है, सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है CG, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8.9 इंटू 10⁻12 होता है इतना,
एप्सिलॉन का मेन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है इनटू ER1 का वैल्यू क्या है 3.9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻14 एरिया होगी अपन नीचे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना आपने दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻9 ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 69.42 इंटू 10⁻⁻17 फराड, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लो तो अप्रोक्स लगभग 0.7 फराड आएगा, ठीक है ना, पिको फराड होगा, 0.7 पिको फराड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो अप्रोक्स ये इक्वल है 0.7 पिको फराड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एफ फराड होगा, ठीक है ना, एफ फराड, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वही सेम क्वेश्चन बोल रहा है आपको। इसने क्या बोला, इसने बोला कि आप बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस निकालो, क्या होगा, बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोल रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, बस खाली बोला इन्होंने क्या बोला कि बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस निकालो, क्या होता है इसका बॉडी जंक्शन कोफिशिएंट। बॉडी जंक्शन कोफिशिएंट जो इसका होगा वो देखो क्या बोलना चाह रहा है, वही सेम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि इसका जो डिप्रेशन विथ है पीएन जंक्शन का, ये जो पीएन जंक्शन दे रखा है इसमें डिप्रेशन विथ निकालो। ये डी इज इक्वल टू क्या है वो 10 दे रखा है ना, 10 नैनोमीटर, ठीक है ना। 10 नैनोमीटर कहने का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻9 ओके ना मीटर, ये अपना हो गया। और ER1 देखिए सिलिकॉन के लिए, ठीक है ना, ER1 कितना होगा, ER1 इज इक्वल टू क्या होगा 11.7, ठीक है, 11.7 हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है। और इस सिलिकॉन के लिए होता है ER1 जो सिलिकॉन के लिए होता है 11.7 होता है। अब बात करते हैं इसका जो फेसेस कितना है, इसका टोटल फेस जो है वो 5 फेस है, ठीक है ना। पहला फेस तो मान लो ये वाला पहला फेस हो गया, मैं रेड से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं किस तरीके से एरिया निकालूंगा, एरिया निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो पहला फेस तो ये वाला होगा, ठीक है ना। दूसरा फेस जो अपना होगा वो ये वाला एरिया का होगा, ठीक है ना, ये पीछे का एरिया जो है। और तीसरा फेज जो होगा ये वाला एरिया का होगा, तीसरा फेज। एंड चौथा फेज जो होगा वो इस तरफ एरिया का होगा। एंड पांचवा फेज जो दिख रहा है ऊपर का ये होगा, ठीक है ना। टोटल 5 फेसेस इसका हो गया, जो एक तरह का कॉन्टेक्ट कर रहा है पी सबट्रेट से, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर इसका कैपेसिटेंस निकालूंगा तो पूरा 5 फेसेस का कैपेसिटेंस निकालेगा, ठीक है ना। तो जो सीजे हो जाएगा, सीजे इज इक्वल टू जंक्शन कैपेसिटेंस जो मैं निकालूंगा तो ई नॉट ई आर होता है इंटू जो बटे टी। एंड जो ए होता है ना वो ए किसका रहेगा, सभी का रहेगा, A1 A2 A3 A4 A5, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है ना। तो ये अपना जंक्शन कैपेसिटेंस निकल जाएगा। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। पहले नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ई नॉट का वैल्यू तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, कांस्टेंट वैल्यू होता है 8.9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ER का वैल्यू क्या होता है 11.7, ओके ना, अपॉन डी का वैल्यू जस्ट मैंने निकाला 10 इंटू 10⁻9, ओके ना। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का देखो क्या होगा, एरिया सबसे पहले क्या होगा 2 इंटू 0.2, ठीक है ना, 2 इंटू 0.2 वहां पे मिला लेना, क्या मैं लिख रहा हूँ एरिया 1 का निकाल रहा हूँ, एरिया 2 इंटू 0.2 प्लस फिर 0.2 इंटू, ठीक है ना। वैसे में एरिया में निकाल 2 इंटू 0.2, एक मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, इंटू 0.2, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा इंटू 0.2, ठीक है ना, ये हो गया पहला। फिर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 1 होगा, फिर प्लस 0.2 इंटू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा 0.2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12, ये टोटल एरिया हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये अपने पास ये इक्वल रहेगा 8.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 11.7 अपॉन क्या है नीचे में, नीचे में 10 इंटू 10⁻⁻9 इंटू इन सबको पूरा को आप एरिया वाले को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.68 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। और पूरा को जब सॉल्व कर लोगे तो अप्रोक्स जो आएगा 70.8 इंटू 10⁻⁻60 फराड। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो अपने पास आएगा लगभग अप्रोक्स 7 फराड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, 7 F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 595। बुरा द बॉडी इफेक्ट ऑफ इन मॉसफेट इज रिजल्ट इन, मतलब बॉडी इफेक्ट मॉसफेट में क्या होता है। तो पहले समझो कि बॉडी इफेक्ट होता क्या है। अगर बॉडी इफेक्ट के बारे में पता होगा मॉसफेट में क्या होता है तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हो। तो अगर मैं चेंज करता हूँ ट्रांजिस्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि सपोज करो चेंज इन ट्रांजिस्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये चेंज इन
के ट्रांजिस्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना। अगर मैं चेंज करूंगा ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड बॉडी इज नोन एज बॉडी इफेक्ट। तो बॉडी इफेक्ट का क्या डेफिनेशन हुआ, अगर मैं चेंज करता हूँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज को तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंस होता है सोर्स एंड बॉडी में, तो इसी को कहा जाता है बॉडी इफेक्ट, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो वोल्टेज जो विसिएट है ना, चेंज इन वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो मे भी डिक्रीज कर जाएगा या मे भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, एक तरह का रिजल्ट क्या करता है कि चेंज इन वोल्टेज वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 595 का। 596 क्वेश्चन नंबर देखो, the drain current of a MOSFET in saturation is given by the ID is equal to इतना, where K is constant है तो magnitude of the transconductance GM is equal to क्या होगा, ठीक है ना। तो GM is equal to पूछ रहा है, पहले क्या लिख रहा है, ID is equal to लिख दो, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ID is equal to K into VGS माइनस VT का स्क्वायर, ओके ना, ये होता है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस GM is equal to क्या होता है, डेल ऑफ ID अपॉन डेल ऑफ VGS, ये ना होता है फॉर्मूला। तो डेल ऑफ VGS एंड ID का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ID का वैल्यू क्या होगा, K इंटू VGS माइनस VT, ठीक है ना, का स्क्वायर। तो जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो 2K VGS माइनस VT, ओके ना, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये अपने क्या निकल गया, ट्रांस कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For an n-channel enhancement type MOSFET, if the sources is connected at the higher potential then that the bulk, ठीक है ना। अगर हायर पोटेंशियल से सोर्सेज को कनेक्ट करते हैं तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मॉसफेट का क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो अगर सपोज कर लो मैं अगर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का सोर्स को कनेक्ट करता हूँ हायर पोटेंशियल से, तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ना, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब किस तरीके से इंक्रीज करेगा मैं इसका एक हल्का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो फिर चलो सिंपली आप याद रखना क्योंकि इसका थ्योरी बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इंक्रीज करता है जब भी हम लोग वोल्टेज को हायर वोल्टेज कनेक्ट करते हैं अगर सोर्स पे, तो उस टाइम थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है VGS साइड जो होता है ना, वो इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 597 का। या फिर सेम इसका 598 क्वेश्चन सेम है, उसी तरह मैं बताता हूँ उस पर क्या है वो पूछना चाह रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 598 जो बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट इज इंक्रीज बाय द, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज एन चैनल का हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो किसको इंक्रीज करेंगे, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग जो इंक्रीज करेंगे वो इंक्रीजिंग द चैनल डोपेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर मैं चैनल डोपेंट का इंक्रीज करूंगा तो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो 599, व्हाट आर द फोर एन चैनल मॉसफेट इट एंड इट्स ट्रांसफर कर्व इज शोन इन द फिगर। ये ट्रांसफर कर्व दे रखा है, अब इसमें से आपको एनालाइज करना है कि ये ट्रांसफर कर्व है। इसमें बोल रहा है कि 1 वोल्ट जो दे रखा 1 वोल्ट एंड फिर एंड द डिवाइस इज इन एक्टिव रीजन, अगर 1 वोल्ट है और डिवाइस कैसा एक्टिव रीजन में, इस तरीके से दे रहा है। या फिर यहाँ पे 4 तरह का ऑप्शन दे रखा है, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो आप इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देखो, ठीक है ना, इसमें आप क्या क्या आपको दिख रहा है। तो अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखो जहां से अपना ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब वो अपना क्या होगा, VGST होगा जो 1 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो अपना 1 वोल्ट हो गया, ओके ना। तो VGST क्या हो गया, 1 वोल्ट होगा। अब उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि VG इज इक्वल टू 3 वोल्ट है, क्वेश्चन में दे रखा है VG इज इक्वल टू 3 वोल्ट, एमवी इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड VD इज इक्वल टू 5 वोल्ट, इन्होंने दे रखा है। तो अब मुझे अगर सोर्स वोल्टेज निकालना होगा VS इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट ये भी दे रखा है इन्होंने। मुझे निकालना गेट टू सोर्स वोल्टेज यानी VGS, अगर मुझे पता चल जाएगा VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो कैसे निकलता है गेट टू सोर्स ना, तो VG माइनस VS गेट टू सोर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1, कहने का मतलब 2 वोल्ट हो गया। फिर मुझे निकालना है VDS, ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज निकालो, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, कहने का मतलब 4 वोल्ट। तो VDS निकल गया, VGS निकल गया। अब यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो कि जो VDS है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है VGS एंड VGS सेट के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 4 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 2 माइनस 1
या फिर कह लो कि 4 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 के, मतलब कि आप समझ रहे हो, इसका लेसन समझ में आ रहा है आपको, वो जो होगा 1 वोल्ट होगा एंड डिवाइस इज इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, बोल रहा है कि इफ फिक्स पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द गेट ऑक्साइड ऑफ एन एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इट विल रिलेट लीड टू, ठीक है ना। अगर फिक्स वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करता हूँ गेट ऑक्साइड पे एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में, तो ये क्या करेगा इसमें, इट विल लीड टू, इसे क्या कर देगा, ठीक है ना। इट विल लीड टू, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ डिक्रीज इन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 600 का ए हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। चलो ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब एक और वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग पूरा ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जेबी गुप्ता का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं लास्ट वीडियो में, जो अपना ये इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग 600 से 1 से लेकर आगे तक जहां तक अपना क्वेश्चन है, मे बी 637 क्वेश्चन है, वहां से कंप्लीट कर लूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना।